पर एक चीज हमने ये देखी है कि काफी लोग जब हम पे लैंड व्यूइंग करने आते हैं, और 2-3 बार हमने देखा है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं बहुत ज्यादा प्राइस है, और जबकि प्राइस होता नहीं है। प्राइस तो वही है जो मार्केट है। भाई हमारा तो 1-2-3% रहता है, राइट? तो काफी लोग क्या होते हैं कि फिर उसके बाद मैजिक ब्रिक्स पे जाएंगे या किसी वेबसाइट पे जाएंगे, लोकल लोगों को ढूंढेंगे, डीलरों को ढूंढेंगे, और वो सडनली उन्हें 9-10 लाख रुपए बीघा, 6 लाख रुपए बीघा प्रॉमिस कर देते हैं, जो कि या तो खादर की जमीन है या डिस्प्यूटेड लैंड है, तभी पॉसिबल है, नहीं तो है ही नहीं पॉसिबल। तो मतलब इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें एक बहुत बड़ा गेम है। होता क्या है कि बहुत से लोग क्या कोशिश करते हैं कि बोले हम जो है ना, इससे मेन आदमी से ना खरीदें, इसके सबॉर्डिनेट से खरीदना है और लोकल चलते हुए लोगों से खरीदना है, तो फंसने का काम खुद करते हैं वो। फिर बाद में रोते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमें चीटिंग हुई। हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं कि ज़मीनों में, अक्सर हमारे पास ज़मीनों में आते हैं कि भाई वहाँ पे हमने किसी ऐसे चलते फिरते आदमी से बात कर ली, उससे हमने ज़मीन ले ली, बाद में वहाँ दिखाने लगे खेत में, फिर हम फंस गए जी, गलत ज़मीन मिल गई। तो आप अपने जो है एक अननोन से आदमी पर हम यहाँ पे आप जैसे कंसल्टेंट हैं, क्यों आप करेंगे? आपके पास तो पूरा सेटअप है, आपके पास पूरी टीम बैठी हुई है, आपका एक खर्चा आता है, आप सिस्टम बना रखा है उनको, तो आपकी जमीन क्यों महंगी होती है? आप वेरीफाइड जमीन देते हो, आपकी जमीन उन्हें लगता है महंगी है, जबकि महंगी नहीं, आपकी जमीन सस्ती है, मार्केट रेट पे ही है, मार्केट रेट में है। पर क्योंकि उनको लगती महंगी ये है, महंगी इसलिए लगती है क्योंकि वेरीफाइड जमीन होती है। आप खराब जमीन उनको नहीं देते हैं, चोर जमीन नहीं देते हैं। हमारे पास, मुझे याद है बहुत पहले, अभी कुछ दिनों की बात है, 2-3 महीने पहले मैंने एक ज़मीन दिखाई। मेरे बाद ज़मीन दिखाने के बाद जब मैंने जो अपना एक जो लोकल मेरा आदमी था, तो उसे खुर्जा एरिया में, तो मैंने उसको उसका फ़ोन नंबर दे दिया। तो वो मेरे से कहने लगा भाई इनको कंसल्टेंट को छोड़ दे, भाई तू बता दे ज़मीन मेरे को। तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले बाबूजी आपका खास जानकार तो नहीं है। मैंने कहा बता क्या मैटर है? बोले बाबूजी ये ज़मीन मांग रहा सस्ती, मैं इसे खादर की दे देता हूँ। मैंने फिर उसको मना किया, नहीं भाई हमारे थ्रू आया है, हमारे पास से आया, इसे खादर की ज़मीन मत दे। तो वो बड़ा, उसको मैंने डांटा उस आदमी को। तो बहुत से लोग अपने आप ही नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मोड में चले जाएंगे। आप चैनल से जाके पीछे चैनल में हट रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि जो कंसल्टेंट की रेपुटेशन है क्या दूसरे की है उतनी? नहीं। तो फिर भी उसको पूरा भरोसा कर लेते हैं, कंसल्टेंट में भरोसा नहीं करते। तो आप नुकसान तो अपना करने को तैयार बैठे हैं पहले से ही, सिर्फ 2-3% सिर्फ 1% बचाने के लिए आप, और वो भी बच नहीं रहा। वही बचे, गलत जमीन है, गलत जमीन है। वहां पे तो आपको 100% पैसा दे के आ रहे हो, मुझे तो 2% 1% दोगे, वहां तो आपको 100% दे के जा रहे हो। 3 लाख रुपए जमीन के 15 लाख रुपए दे के आ रहे हो, 5 गुना नुकसान खादर में। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत सस्ती जमीन आपको सस्ती जमीन दे देंगे आपको, लेकिन आपके हाथ में आएगा कुछ नहीं। खादर की जमीन है, जमुना में बह रही है वो जमीन है, दिखा देंगे कहीं और। भाई लोग क्रेडिट डेबिट कार्ड भी तो इसलिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है। 2-3% एक्स्ट्रा वो भी लेते हैं, बट प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमारे को वो। आप रेगुलर एक ही व्यक्ति से खरीदेंगे, लोग अलग अलग जगह लोगों से नहीं खरीदेंगे। हमारी पॉलिसीज क्या है, एक ही लोग से खरीदते हैं, तो जिससे कि हमारे साथ वो फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि फ्रॉड करूंगा तो मेरे से जमीन बार बार खरीदने नहीं आएंगे। तो ये हम उसको हमारा तो ऐसा रिलेशन बन जाता है कि वो जना वो हमारे साथ चाहे फ्रॉड करेगा ना, हम उसके साथ बेईमानी करेंगे। तो दोनों का काम चलता है ऐसे केस में।